क्रेजी इनका वो होता है, समझ नहीं आती है, कुछ बड़े मलंग से भी होते हैं, मतलब इस तरह की इतनी चीजें हमने एसोसिएट की हुई हर तरह के आर्टिस्ट हर तरह के थोड़े से फ्री माइंडेड होते हैं। माजबीन कितनी मलंग है, बस जितना सोचना चाहती है। मतलब आपने छोड़ दिया सब। I'm a very free minded person. I have no boundaries when it comes to these things कि आप लोग को अपने आप को बंद करके रखो। I'm a very feminist person as well, by the way. I want to be a free person. Can't be caged. Sorry, doesn't work my way. Nice. And my husband knows that. Assalamu alaikum and welcome to the podcast variety channel. This is me Mariam Kaiwan with a fresh episode of Not Every Woman. अच्छा, रोज़मर्रा की बुनियाद पे हमारे सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं जिनसे हम काफ़ी सारी गुफ्तगू करते हैं। मसला ये है कि दूसरा बंदा बात तो कर रहा होता है लेकिन हम उसकी बात सुनने के बजाय उसको कॉन्स्टेंटली जज कर रहे होते हैं। अच्छा, फीमेल्स का जज करने का तरीका अलग है। हम ना बड़े ऑब्जेक्टिव वे में जज करते हैं कि है इससे क्या पहना हुआ है, ये क्या कलर कॉम्बिनेशन है, इसके साथ ये बाल क्या बनाए हुए हैं, टू मच मेकअप, ज्वेलरी, या ये क्या है। और जो मर्द हजरात होते हैं उनका जज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट इस तरह होता है कि वो रैशनैलिटी की बेसिस पे जज कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि जिस तरीके से वो सोच रहे हैं या जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बंदा वो क्यों नहीं बात कर रहा है, ये बंदा क्या कह रहा है, इसके दिमाग में ये कैसी लॉजिक आ रही है। विदाउट रियलाइजिंग दैट पर्सन इज़ डिफरेंट, ही इज़ अनदर ह्यूमन बीइंग, ही हैज़ अ माइंड ऑफ हिज ओन। और हर दिमाग अलग तरीके से सोचता है, हर इंसान का एक्ट करने का तरीका अलग होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपोजर। लेकिन शायद हम कह सकते हैं कि हमारा सुपीरियॉरिटी बायस होता है कि जो हम कह रहे हैं, जैसे हम सोच रहे हैं, बस इसके आगे जो दूसरा कह रहे, व्हाट इज़ दिस है। ये चीज़ तोड़ने की ज़रूरत है और इसका मसला सिर्फ वहीं पे क्रिएट होता है दैट वी डू नॉट नो हाउ टू एम्पथाइज विद पीपल। इमोशंस नहीं, जब तक आप फील नहीं कर सकते, जब तक आप दूसरे शख्स को समझ नहीं पाओगे, एम्पथाइज नहीं कर पाओगे, दुनिया की किसी चीज़ की लॉजिक आपके सामने नहीं बनेगी। कहते हैं कि जो आर्टिस्ट्स होते हैं दे हैव दिस थिंग इन देम, दे आर मोर सेंसिटिव, फील ज़्यादा करते हैं, इमोशनल थोड़ा ज़्यादा होते हैं, सिंपथाइज भी ज़्यादा कर जाते हैं, ऑफ कोर्स एम्पथी भी ज़्यादा होती है। इज़ इट ट्रू और नॉट, इसको जानने के लिए हमने आज एक आर्टिस्ट को इनविटेशन दिया अपने शो में। शी इज़ वेरी टैलेंटेड, महाजबीन आतिफ। सबसे पहले मैं बताती चलूँ, शी इज़ अ ग्रेजुएट इन फाइन आर्ट्स, शी इज़ अ पेंटर, और मुझे इनका स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज इट्स वेरी मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी। लेट्स वेलकम हर टू नो मोर अबाउट हर वर्क एंड हर लाइफ। महाजबीन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो यही बताएंगे जो मैंने कहा कि बड़ा एम्पथाइज भी कर जाते हैं, किस हद तक सही है ये बात? आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होते हैं, दे थिंक अबाउट दोज थिंग्स वेयर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स नहीं पहुंच सकते। ठीक है। There's a lot of logics behind it because you know we are born in a different sort of mindset, unlike a regular businessman or any other profession holder. We think of everything around us in a different way, so the sensitivity matter is very much there. ओके तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा फील करते Of course, and उनकी फीलिंग्स की वजह से उनकी आर्ट के अंदर जो एक प्रेजेंस आती है ना उनके काम की, वो फिर इट ऑल्सो शोज। There's a lot of personal level, there's a lot of things going on around us, shows through the work. थ्रू द वर्क। ठीक हो गया। अच्छा, और ये जो आपकी अगर पर्सनल जर्नी की हम बात करें तो एक हर शख्स को अपनी क्रिएटिव साइड के हाँ मेरे में है वो फिगर आउट किसी अलग तरीके से होती है। व्हाट्स योर स्टोरी? आपको कैसे पता लगा दैट यू हैव अ पैशन फॉर दिस, यू हैव दिस माइंड, मतलब अपनी रिफ्लेक्शंस निकालने के लिए यू नीड टू यूज़ आर्ट एज अ मीडियम? It happened back when I think I must be in the 5th or 6th grade. Achha. I started making Allah ke naam on cut pieces of glass. ओके। My father had this idea that you know you should really put your ideas this way because you really want to do calligraphy. अच्छा। तो मेरा एक पैशन था कि चलें अल्लाह का नाम लिखूं। मेरा बहुत शौक था बचपन से टू गो टू खाना काबा। सो एक यू नो स्मॉल ड्रीम्स पुट टुगेदर, उस तरह it ended up being so beautiful, the whole journey of creating and painting and practicing. I joined O levels and A levels art and design. Allah ka shukr hai, I got A's and distinctions in both. Wow. So after that, you know, we baat hai, when you get your achievements there, you know where to head. So I went to NCA.
You went and to NCA. I'm the first batch of NCA Rawalpindi pioneer batch, 2009. राइट. अच्छा, और ये जो O and A लेवल्स में आपने आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स के, ये आई वुड से ये उस पॉइंट पे भी बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि नॉर्मली लोगों का होता है कि ठीक है बेशक यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके यू कैन ऑप्ट फॉर आर्ट्स सब्जेक्ट्स, लेकिन जी. एटलीस्ट जो बेसिक्स हैं ये आपके साइंस में बेसिक्स होने ही तो सब चाहिए. कुछ होते हैं, बेसिक सब कुछ होते हैं. द ग्राउंड्स यू हैव, दे विल एक्चुअली मेक यू हु यू आर. द रूट्स, जैसे लाइक इफ यू plant a tree, and if you keep watering the roots and the tree very well, eventually the tree will turn out to be beautiful if you take care of the soil, you take care of the roots, everything around, the atmosphere, the rain, the environment. So automatically the plant will flourish. So you need to take care since the beginning. The base has to be and mashallah I would say कि you've been fortunate in the sense कि आपने base level students को पढ़ाया भी है. बिल्कुल पढ़ाया. 9 years A levels and O levels art and design. So what do you think आजकल के बच्चों का जो आर्ट्स है उसको इतना सीरियस लेते हैं, या इट्स जस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स? एक्चुअली बहुत मिक्स व्यूज़ हैं. व्हाट आई विल से इज कि कुछ बच्चे होते थे जो कहते थे कि हमने बनना ही आर्टिस्ट है, हमने बनना ही आर्किटेक्ट है, ग्राफिक्स में जाना है, टेक्सटाइल में जाना है, मीडिया आर्ट में जाना है, एक्टिंग सीखनी है. सो आर्ट के सब ब्रांचेज हैं. तो कुछ बच्चे बहुत फोकस्ड होते थे, कुछ बच्चे करते थे फॉर द सेक ऑफ just being an art student, just painting, and some of them really wanted to do it and the parents didn't let them. तो बहुत कैटेगरीज हैं. बट देन अगेन अल्लाह का शुक्र है सबको पढ़ाया माशाल्लाह. इतने सारे बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच भी गए हैं. आई सी द अचीवमेंट्स एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम. सो इट जस्ट there's a mix of proud. Mix of. और वो पाकिस्तान में स्पेशली रहेगा भी, मुझे लगता है इतना जल्दी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकती. We are still a third world developing country. Yes. We are struggling a lot with many aspects of life. So बच्चे आर्ट्स में जाएं और उसमें फ्लरिश करें. पेरेंट्स मोटिवेट करेंगे तो बच्चे कुछ करेंगे ना. अभी वो पेरेंट्स का माइंडसेट ये है कि आर्ट कर लिया तो आगे क्या करोगे, यही है, हाउ विल यू अर्न मनी. बट देन अगेन व्हाट दे नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर वो आर्ट्स में जा रहे हैं तो वो अपनी फील्ड को अगर वो टाइम देंगे, उसके साथ एफर्ट करेंगे, उस फील्ड में ऐसा कुछ करेंगे कि उनका नाम बने, तो इट टेक्स टाइम. इट्स नॉट समथिंग दे कैन स्टेप आउट ऑफ बैचलर्स एंड मास्टर्स and start earning money. So let's just dig deeper into this same thing, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा हमारा तो यही होता है कि डिग्री बोलो, अच्छा इसके बाद स्कोप क्या, इसके बाद अर्निंग कितनी आएगी, क्या इससे इतनी आ जाती है कि जो नॉर्मल बंदा एक हाउस होल्ड अपना जो है वो गुजारा कर सके. बिल्कुल. देखो अगर आप पेंटर से बात करो, लाइक आई एम अ पेंटर राइट, आई एम अ फाइन आर्ट्स पर्सन, आई डिड पेंटिंग एज माय मेजर. सो अगर आप मेरे से ये सवाल पूछो, एक मेरी कैटेगरी और है, आर्ट की बहुत कैटेगरीज हैं, तो ऑफ कोर्स इट इज़ टफ. इट इज़ अ वेरी टफ चैलेंजिंग मोटिव है कि आपने ये पिक कर लिया कि आपने अपने पेंटिंग्स को, अपने स्कल्पचर्स को, मिनिएचर्स को आपने कहीं पहुंचाना है. सो उस प्रोसेस में अगेन लाइक आई सेड, आपकी जर्नी बहुत मैटर करती है. स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ यू स्टार्टेड इट ऑफ, हाउ यू टुक इट सो सीरियसली, हाउ योर कॉम्पोजिशंस, जो आपने काम बनाया वो कितना अमेजिंग, नायाब, यूनिक है कि किसी ने नहीं देखा हुआ. किसी का काम प्लेजराइज आप नहीं कर रहे, आपने अपना काम बनाया, आपने अपनी पहचान अपने काम में डाली है. सो ये आपका व्यूअर्स, आपकी ऑडियंस जब व्यू करने लग जाता है और समझने लग जाता है, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट गेनिंग द फेम. सो अगेन दिस टेक्स टाइम. It took me these 15 years to get to where I am. Okay. I'm turning 40, I just told you. And I don't want to hide my age. I'm not shy of that at all. I'm just telling you, like, it's, आप उसको इस चीज़ को ही देख लो कि जब मैंने ग्रेजुएट किया 23 पे और अब तक माशाल्लाह मैंने बहुत मेहनत की है. एंड आई हैड सम डेज, क्या वीक्स, क्या मंथ्स, आई डिडंट हैव एनी ऑर्डर्स, मगर उस चीज़ ने मुझे पुट डाउन नहीं किया. आई केप्ट वर्किंग. यू जस्ट हैव टू बी मोटिवेटेड एंड कीप वर्किंग. सबसे बड़ी बात अगेन आई विल से, पेरेंट्स सपोर्टिव होने चाहिए, स्पाउस सपोर्टिव होना चाहिए. दे शुड अंडरस्टैंड. अगर आप चलो साथ एक जॉब कर रहे हो तो चलो घर आके थोड़ा सा टाइम आर्ट को दे दो, थोड़ा सा काम स्टूडियो में अलग से बैठ के करो, अपने काम को टाइम दो, तो इट वर्क्स आउट. तो मतलब वो ये जिसने करना होता है वो फिर बहाने नहीं बनाएगा, दे विल फाइंड अ वे टू डू देयर थिंग. ठीक हो गया. तो माजबीन आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगी, ऑफ कोर्स यू आर मैरिड, जैसे आपने कहा माशाल्लाह से यू हैव अ सन, तो ये फिर वर्क लाइफ बैलेंस फॉर आपकी पर्सनली कैसे इट वर्क्स, हाउ डू यू बैलेंस इट? इट इज़ टफ टू बी रियली ऑनेस्ट. इट्स नॉट ईजी मैनेजिंग अ हाउस होल्ड विद अ चाइल्ड एंड बीइंग अ फुल टाइम मॉम, हैविंग नो nanny for my kid, and looking after your spouse, looking after the house. It's a lot of work. It's a lot of work. Mashallah, you also know it. तो आपको, and I'm very fond of taking care of the house, really fond of decorating the house. तो फिर वो सब चीज़ों के लिए आपको अपने टाइम को फिर सेट करना पड़ता है. Of course, it's very exhausting. In the end, you feel like you just want to sleep. But no, I don't. Do you get to sleep?
I am sleep deprived all the time. Everyone knows that. People say, please go to sleep. No, I rather focus on work. So when everybody's sleeping, I work. Okay, so you have this setup up के अपने घर में ही आपने एक छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ है, very cozy space. I have my, I watch my TV in that. I have my friends and some sort of seasons going on. Okay. I put up my candles and I lit up my humidifiers and I just relax myself and have my perfect spotlights through the canvases. Nice. आराम से अपना काम किया. When I don't want to work, I just have my coffee and tea and sit on the couch and then observe my work. काम को जरा थोड़ी देर छोड़ के भी, कैनवस मोड़ के भी सांस लेना पड़ता है. हाँ. और फिर go back to it. It gets exhausting as well. नहीं, but I think this should be a tip for everybody who's watching, जिनको लगता है कि ज़िंदगी में एक वो मकसद नहीं मिल रहा है या काम पे जाके क्या करें वो एक मिल नहीं रही, मोटिवेशन नहीं मिल रही, आइडिया नहीं मिल रहा. हैविंग दिस स्पेस और उसमें सिर्फ जाके बैठना ही बहुत आपको जो है माइंड रिफ्रेश कर देता है. आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं आपको. अच्छा एक चीज़ ऐसी लगी हुई है, अच्छा इसको ऐसे कर लूँ, थोड़ा कर लूँ. फॉर दैट यू नीड टू बी इन दैट स्पेस. और कहते हैं कि फॉर क्रिएटिव पीपल दे नीड टू हैव देयर एनवायरनमेंट, दे नीड टू हैव देयर environment. They basically very importantly need to exhibit a lot. They need to visit exhibitions a lot. अपने बॉक्स में से बाहर निकलें. एक होता है ना, आप एक क्लोज बॉक्स में, आई एम अ वुमन, आई कांट डू दिस. नो, don't think it that way. Respectfully तरीके से managing your things in a nicer way. Take your spouse, take your friends, visit exhibitions, see work around you. उससे जो inspirations आपको मिलेंगी, उससे आपका दिमाग और खुलेगा. Okay, it really matters. Like going to thesis exhibitions every year for every college in Pakistan. Go to Indus Valley if somebody can afford to go to Karachi and see the exhibitions. Go to NCA. Go to BNU. सारे Punjab University, Fatima Jinnah Women University, they all have art exhibitions every year. So one should always visit them. And there's so many art galleries. ये भी है. तो एक्सपोजर देना अपने आप को, उससे भी आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा. और मुझे लगता है बाहर से लोग आके जो टूरिस्ट होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं पाकिस्तानी यहाँ पे जाके देखें क्या हमारी करेंसी इतनी वीक है. दे एंजॉय इट बट हम यहाँ रहते हुए उस चीज़ की कदर नहीं करते हैं. बहुत लोग नहीं करते. अभी तक आप देखें आर्ट की जो एक बेसिक जो आप समझे रूटेड एंड अमेजिंग क्लाइंटेल है, दैट्स कराची. Because Karachi has its pace, it's a faster city. Exactly. It's a faster city. Yes. Then Lahore and Islamabad still struggling. They are still struggling. They have exhibitions, clientele छोटी है, but अच्छा एक आर्ट क्लाइंटल है, आर्ट कलेक्टर्स हैं, उनके घर जाओ मज़ा आता है. हर खूबसूरत आर्टिस्ट का काम, उन्हें अपनी वॉल्स भरी होती हैं, उन्हें अपने डेकोर, अपने एम्बियंस के हिसाब से, कैपेसिटीज के हिसाब से पेंटिंग्स बनवाई भी होती है. दिस इज हाउ माय क्लाइंट्स डू. आई हैव अ ग्रीन सोफा, आई वांट अ ग्रीन पेंटिंग ऑन टॉप. टेल मी व्हाट यू कैन डू फॉर मी. सो it goes on like that. अच्छा, imagine you're also a visual artist, calligraphy भी करती हैं जैसे आपने बताया, और आपकी बिल्डिंग्स काफ़ी, मैं कहूँगी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में आपका आर्ट लगा हुआ है, आपका काम लगा हुआ है. जी. How do you feel about that? It gives me a lot of, I don't know, like I sometimes fall short of what's all Allah's doing. I'm very grateful to my Lord and my parents and my family around me who's given me this opportunity to like step forward and never feel afraid that I can't do this. But कभी ऐसा मतलब शुरू में सोचा था कि this is the ultimate thing, I want my work to be acknowledged, I always wanted to be recognized. अच्छा, so you had this thing. Yes. ठीक है. I always kept it in my heart, but I always wanted to be recognized. But like I told you, I always took baby steps. I never wanted to run. I think that is one thing that people need to learn, कि बेशक छोटे स्टेप्स लें, छोटी पेस पे जाएं, लेकिन जाएं, प्लीज जाएं, एक जगह रुक के हार नहीं मार जाएं. जैसे कि आपने एग्जीबिशन किया, अगर आपके एग्जीबिशन से 2 पेंटिंग सेल हुई हैं, so what, it's okay. It should not pull you down. It happens to me even now today. अच्छा. It should not pull you down. So कभी ऐसा कोई मौका आया ज़िंदगी में जहाँ बहुत ही कोई हेड पैक हो गई हूँ, बहुत डिसहार्टन हो गई हूँ और सोचा होता है, बहुत होता है. लाइक आई टोल्ड यू, मैं आपको अभी जिक्र कर रही थी कि जैसे हमारे मुल्क में प्लेजरिज्म का बहुत सवेर इशू है. लोगों का काम कॉपी हो जाता है. तो इसलिए मैंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्री करवाई. मैंने इसको सीरियसली लिया, इतना सीरियसली लिया कि अब लॉयर्स हायर कर लिया. इट्स अ प्रॉपर बिजनेस. आई हैव अ टीम नाउ. इफ आई एम प्लेजराइज्ड, दे लुक आफ्टर, देयर लीगल टीम बिहाइंड मी एंड दे विल रिपोर्ट द आर्टिस्ट. सो यू नो the thing is, ये चीज़ें आपको पुट डाउन करती हैं. ये आपको हम तो मतलब आप ऐसा फील करते हो कि oh God, this is the end of the world, this is so unfair, मैं ये क्या हो गया. But then again, there's a new day. क्योंकि look forward.
जैसे मैं कह रही हूँ स्पेशली आजकल जो सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें आसान हो गई, हम पिंटरेस्ट पे जाते हैं, इंस्पिरेशन निकालते हैं, इवन एग्जैक्ट पेंटिंग्स पिक्चर्स निकालते हैं और आके किसी को दे देते हैं कि हमें बना के दे दो. और पिंटरेस्ट का तो ये ना कि पिंटरेस्ट लॉ एंड ऑर्डर ही कोई नहीं है ना, एवरीथिंग ओवर देयर इज पब्लिक, हाँ. तो डू दैट. बट देन जिनके राइट्स रिजर्व्ड है, पीपल लाइक मी, पीपल लाइक मैनी अदर, बिन कलंदर जैसे लाइक पाकिस्तान के रिनाउंड आर्टिस्ट के आप माशाल्लाह नाम ले लें, जितने भी हैं, सादिक हैं जो अब नहीं रहे, ऐसे लोग जिनका काम रिकग्नाइज होता है, उनके काम को प्लेजराइज ना करें. आपको इंस्पिरेशन लेनी है, आप इंस्पिरेशन लें, उस तरह का कुछ काम करना चाहते हैं ज़रूर करें, मगर जो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज बना के सेल करें, यू एक्चुअली रिपिंग ऑफ समवन्स वर्क. एग्जैक्टली, इट्स नॉट अ गुड थिंग. और दूसरे से बहुत कम पैसे में इसको बना दो. It will not give the person you ripping off from peace. So दोनों तरफ it'll hurt hearts. क्योंकि आर्टिस्ट का कोई कहते हैं ना कि इट्स नॉट जस्ट गोल दायरा बना दिए वो करती है, उसके पीछे पूरी एक कहानी होती है. There's a story behind. My every painting has a journey and a story. So Majabin, what मतलब आपको एक वो कहते हैं ना कि जैसे अभी आपने शुरू में कहा कि हर आर्टिस्ट की एक वो अपनी जर्नी होती है, अपना वो होता है. व्हाट इंस्पायर्स यू टू क्रिएट? ये आपको किस चीज़ में मिलती है? जैसे कुछ लोग पहाड़ देखते हैं तो दे जस्ट गेट दैट. देखिए मैंने जब NCA से ग्रेजुएट किया ना, तो आई यूज्ड टू डू फिगरेटिव वर्क. It was all figurative, faces, what not. I was never very much inclined towards that idea कि मैंने इसको आगे लेके चलना है. No, it was never my thing. I always had this back of my head कि अल्लाह इस चीज़ से खुश नहीं है कि हम शक्लें बनाएं, क्योंकि वो बनाने वाला खुदा ही है, हम नहीं बना सकते. हम बनाएं, बिगाड़ें, जो करें, it's not right. तो that was always in my head कि what if I continue this will not give me peace. I need to continue what I want to continue, which is calligraphy. Okay. So मैंने बस calligraphy focus किया. Modern calligraphy is the concept I follow. I follow a specific word which is called Bismillah. और मेरी सारी calligraphies Bismillah और बे हरूफ के ऊपर सारा कुछ लिंगर करता है. Everything. The whole concept is circling around the word बे. So it's a very symbolic, very relatable, something very close to my heart. ठीक है. I'm even wearing it right now. You can see it. That's nice. I wear everything related to my letters. Okay. So this is how much I love what I do. What you do. Okay. और एक ये जो चीज़ फिगर आउट करना, इसमें भी बड़ी एफर्ट और एक वो Then again वही बात है ना, baby steps. Yes. Think of it. Take your time. Talk to other artists. Open up your minds. And you found your own thing. My ये aura, इसी तरह के yes. करके, instead of just picking up something from someone and just because that's selling. तो वो वाली चीज़ नहीं है. That is the worst thing you can do to anybody. अभी आपने माजबीन बातों में एक बड़ी सीरियस इशू के ऊपर भी बात कर दी, जैसे आपने कहा जो फेसेस वाली चीज़ है, अभी भी काफ़ी लोग देखिए बहुत लोग करते हैं. मैं बिल्कुल उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी. दैट्स देयर पर्सनल चॉइस. दैट्स हाउ दे टेक इट. फॉर मी हाउ आई टेक इट इज दैट नो, आई डोंट फील कंफर्टेबल. यू थिंक अदरवाइज? ठीक है. आई फील अदरवाइज. और जैसे कुछ लोग whoever does it, good luck to them. That's their choice. लेकिन एक हमारी सोसाइटी में जो एक्सेप्टेंस वाली चीज़ है, वो भी मैं कहूँगी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो नहीं, जिनको लगता है कि अब जैसे मास्क नहीं वो लगाते अपने घर में या कुछ, मतलब जो भी आर्ट या बिल्कुल. आप देखो ना, आप इन चीज़ों का कि नमाज भी तो नहीं पढ़ सकते ना. अब आपके सामने कोई लड़की पेंट हुई भी लगी होगी तो हम तो नमाज नहीं पढ़ेंगे. मैं और आप तो नहीं पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स नहीं पढ़ेंगे. वी रादर किसी और तरफ रुक कर लें या हम गाड़ी भी जाके पढ़ लें, बट हम उधर रुक कर के नहीं पढ़ेंगे. तो ये कुछ चीज़ें हैं ना, लेकिन हमने रिस्पेक्ट करना होता है. तो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोचते हो, तो मेरे माइंड में माशाल्लाह हमेशा से ही सोच थी. लाइक आई टोल्ड यू ना कि आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद गोइंग टू खाना काबा, आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद कैलीग्राफी. तो वो सारी जो विजन्स है ना, दे वर ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स कैलीग्राफी. There was always something going on in my head, even when I was doing my thesis. Yeah, I wish I could do calligraphy as my thesis. Right. But I couldn't do it. I didn't have that push behind me. But somehow वही शायद अल्लाह का शुक्र है कितना वो कि यकीन था. Allah knew that my heart is so Yes, inclined कि yes. अल्लाह ने मुझे उस दिल में डाला कि just don't let it go. करते रहो. और वही छोटे छोटे Continue. हिंट्स अल्लाह मैंने कहीं ना कहीं आपको दिए होंगे जो आपने हमेशा. पिकअप किए. And that's the beauty of life. You get those hints, and then you feel like this is what he's telling you to do. Yes. और फिर एवरीथिंग स्टार्ट मेकिंग सेंस और Everything आपको वो starts शेप में आने लग जाती है और फिर रास्ते खुद ही बनना खुलते शुरू हो हैं. जाते हैं. तो फिर आपको समझ आ जाती है कि अच्छा यही This मेरी is चीज़ है. this is your purpose in life. हाँ. My purpose is to do calligraphy. Right. And give अल्लाह का नाम लोगों के घर में बरकत दे के. और देखिए जितने लोग देखते हैं उसको और पढ़ते हैं तो वो सवाब वाली चीज़ बिल्कुल. और मेरी बस कोशिश होती है, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, हमेशा कहती भी हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ बनाती हूँ, कोई गलती हो जाए, कोई ज़बरदस्त देर की क्लाइंट से कहती हूँ मुझे प्लीज़ बता दिया करें. I'll fix it for you. I'll come to your house and fix it for you. So I always go through the verse I've written. कोई गलती तो नहीं हो गई है, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो अल्लाह का कलाम ना. तो हमने ध्यान से लिखना है, ध्यान से पढ़ना है. अब हम कुरान के हिफ्ज़ तो नहीं किए हुए,
बट एटलीस्ट चलो जितना हमें आता है, जितनी समझ है, उसके हिसाब से सही करने की कोशिश करते सही करते हैं। अच्छा मुझे थोड़ा सा बताइएगा माजबीन, जो ख़वातीन हैं इस फील्ड में, वेमेन इन दिस फील्ड, आज भी मतलब एक काफ़ी ऐसा हमारे पास में कहूँगी कि ऐसा सेक्टर है, स्ट्रेटा है जो समझता है कि नहीं ये गलत चीज़ है, ख़वातीन को इस तरह क्यों, वाई दे प्रोजेक्टिंग देयर रिफ्लेक्शंस लाइक दिस आउट देयर फॉर पीपल, किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट में, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पेंटिंग, बीइंग एन आर्टिस्ट जनरली, और उसको वो वाली रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो बाकी किसी और, अगर आपका प्रोफेशन से ताल्लुक है तो मिलती है। आप एज एन आर्टिस्ट बात कर रहे हो या फिर एज ए टीवी एक्टर एज वेल, सब ओवरऑल आर्टिस्ट्री? ये देखिए, ये तो आपको पता है कि तो स्ट्रगल इज रियल ना. This mindset will take some time to change. I'm sure you agree with me. This is not an easy battle. ये बैटल तो बहुत लंबी है, लंबी और चलती रहेगी हमारे यहाँ तो चलती रहेगी. बस वही बात है ना, अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग रखो, अपने आगे पीछे के एनवायरनमेंट को आप पॉजिटिव रखो, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखो, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, how you take your things. माशाल्लाह, look at you, like I'm admiring how you are even. माशाल्लाह, तो आपकी हर चीज़ ये मैटर करती है ना, आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, आपकी एक प्रेजेंस कैसी है. तो वो जो एक आपका अंदर एक अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक्स फैक्टर दे के आपको पैदा किया है, उसको आप प्रेजेंट अच्छी तरह करो. राइट, दैट्स वेरी स्वीट. और यही मकसद है कि हम नॉट एवरी वुमन में इस तरह की ख़वातीन को लेके आते हैं जो एक वो जो टिपिकल स्टीरियोटाइप्स के हम क्या करेंगे, फिर कैसे करेंगे, ये कैसे होगा. ठीक है, सबके किसी को भी चीज़ एग्जैक्टली, अगर दूसरे की स्ट्रगल आप जैसी नहीं है तो शायद वो आपको इसलिए नहीं लग रही क्योंकि वो बता नहीं रहे, वो उसके ऊपर रो नहीं रहा है. स्ट्रगल्स हर किसी की ज़िंदगी में होती है, मुख्तलिफ नोयत की होती हैं, हार्डशिप्स होती हैं, स्पेशली व्हेन यू आर मैरिड एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ द हाउस एंड देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ फैमिली, उसकी अलग होती हैं. उससे पहले जब तक आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते वो अलग स्ट्रगल्स होती हैं. करियर सेटबैक्स, फेलियर, सक्सेसेस अलग होती हैं. एंड जस्ट नॉर्मली इफ यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, इफ यू स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इवन इफ इट्स गोइंग टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या किसी जॉब के लिए आप कहीं जा रहे हो, तो वो एक अलग कहानी है जो सबको फेस करनी पड़ती है. बट द पॉइंट इज यू जस्ट डोंट क्राई ओवर इट, यू डू समथिंग अबाउट इट इफ यू एक्चुअली वांट टू डू something. Even if you cry over it, next day you have to fight it. Yes. The thing is, every day comes with a new day. The journey continues. The hope doesn't die. That so basically आपको अपने आप को अपने नेक्स्ट डे को ऐसे लेना है कि आपका अगला दिन जो आ रहा है वो आपकी एक नई प्रेजेंटेशन है. ऐसे ही है. तो again, don't let it go. Don't let it go. अच्छा माधवीन, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो आपकी अपनी I'm sure एक अपनी कम्युनिटी होगी where you're in contact with all these painters and artists और no doubt about it. किस तरह की है ये? How supportive are they? They're very supportive. अच्छा. I have a very beautiful artist community, very very nice people. मेरे batchmates हैं, मेरे बाद के art friends बने हैं. Wonderful people. It really makes a difference. You need to have an artist buddy around you, a community around you who support you. Artist buddy is a cute word. So artist buddies, yeah. So they will support you. They'll understand you. They if you have some sort of composition error, share with them. They'll guide you. अच्छा ये कलर कैसा लग रहा है, इसके साथ कौन सा रंग लगना चाहिए. तो चलो इस तरह की कुछ बातें. तो ये आपकी एक आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी बहुत ज़रूरी है. I always tell this to my younger generation of artists. Have your buddies in art. Okay. Have that bunch of people who you relate to, who understand you and who speak the same language. ठीक है. It really matters. Right. तो I think this should be a tip for everybody who's watching, क्योंकि normally होता है ना competitive nature में आप चले जाओ तो बस मेरा competition leads to nothing. Okay. I totally agree with this. By the way, tell me, आप मुझे बताओ, don't you agree? If you are always in competition, I want to achieve that, I want to get to this sky level. Why don't you just take it as a day by day achievement, how Allah wants it to give it to you. कि अच्छा आज माशाल्लाह आपकी एक पेंटिंग सेल हुई, आज आपको एक नया क्लाइंट मिला, आज आपकी एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, आपको एक नई जगह कॉलिंग आई, जैसे आपने मुझे आज माशाल्लाह यहाँ बुलाया. तो ये एक स्टेप्स होते हैं. तो टेक दी स्टेप्स इन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट. ये जो रैट रेस है ना कि इससे आगे निकलना है, इससे बेहतर बनना है, हाँ. ये तो किसी को भी पसंद नहीं है, तो हमारे खुदा को भी पसंद है. तो क्या हमारा वही है ना, हम बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं. जैसे नेटफ्लिक्स पे कोई सीजन आएगा, हमने बिंज वॉच कर देना 2 दिन में बिल्कुल खत्म. तो वही यूनिवर्सिटी में सोशल मीडिया का इतना कल्चर एंड एवरीथिंग. उससे भी मुझे बताओ, आप मुझे खुद बताओ, उससे भी क्या मिल जाएगा? Tension, anxiety, pressure and thinking so much about it. Oh God. Yeah. Now what? Eventually depression. And after once the show is end, now what? और वो मैं फिर वही कहूँगी, वो फिर आपने जो है ना सेटिस्फाई किसी पॉइंट पे नहीं होना. एक चीज़ आ जाने तो उसके बाद आपको कुछ और and the read's going to continue.
और कुछ मिलेगा नहीं. बट फॉर विमेन स्पेशली मैं हमेशा कहती हूँ, और ऐसे गेस्ट लाने का मकसद भी ये होता है कि इनकी कहानी से आपको एक वो चीज़ इंस्पायर करे और आपको समझ आए कि इंसान है, नॉर्मल इंसान है, यही ज़िंदगी होती है, ऐसे ही मसाइल होते इंसान हैं. है, ये भी ज़रूर बताएं. एग्जैक्टली, सेल्फ मेड इंसान है. मतलब Yeah. खुद मेहनत इज़ द की. हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कॉम्प्रोमाइजेस, सेक्रीफाइसेस. मेन सेक्रीफाइस करके भी बहुत छोटी सी उन्होंने बात की, वो अपना काम कर रही होती है रात को स्टूडियो में, तो उसमें क्या वो है. तो वही है कि जिसने Peace of करना है, mind, जैसे exactly that gives you peace of mind. Yeah. That gives you that satisfaction. Yeah. So the whole point is you need to find what gives you the satisfaction. हम लोग इतना कुछ ले लेते हैं लेकिन उसके बाद भी जिंदगी में सुकून नहीं होता. हाँ. तो शायद वो चीज़ आपके लिए थी आप देखें नहीं. ना, even the richest people of the world, they have their own struggles. We don't know beyond the Instagram accounts and beyond their social media accounts what's going on. And there's a lot going on. वो तो लोगों का लगता था ना कि पैसा solves आप every देखिए, problem मुझे of the कितने लोग world. मिलते हैं, मुझे कहते हैं when we see your profile and when we see your personal struggles and your personal photographs and your painting profiles, we see that you must be very happy, you must be earning so much, you must be very happy. They don't know how I got here. If I am doing all of this right now and how Allah has given it to me, like I always say कि सब अल्लाह ही नहीं दिया है, उन्हीं का है सब कुछ आपके पास आने वाला है. हमारा कुछ नहीं है कि हमें अगले महीने की सैलरी भी अगर मिलनी है तो अगर वो अल्लाह नहीं चाहेगा तो वो तो नहीं मिलेगी ना, हमें अगला क्लाइंट भी नहीं मिलेगा. बट देन अगेन हाउ यू टेक इट, ये बात है ना, आपने हर चीज़ को लेना किस तरह है. ये गरूर अच्छा भी नहीं होता ना कि ये प्राउडनेस के ये तो सब हो जाएगा, दिस विल वर्क आउट. नो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, सबसे बड़ी बात है. हाँ, नहीं आजकल के तो स्पेशली जिस तरह के हालात है, हर चीज़ में अगर आप एक पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हो और एक आप वो शुक्र वाला एलिमेंट ढूंढ सकते हैं, तो ओनली देन यू वुड बी एबल टू सर्वाइव इन दिस टाइम्स. एग्जैक्टली. अच्छा माधवीन, इसी के ऊपर बात करें. ऑफ कोर्स आजकल लोग हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि हालात, हर कोई हालात का कह रहा होता है. ठीक है, द मौशी हालात, द इकनॉमिक सिचुएशन, येस इट्स बैड, हर बंदा उसकी वजह से गुस्से में है, कर रहा है. बट क्या ये मतलब किस हद तक आपको ठीक लगता है कि इसी तमाम चीज़ को डाल के एक बहाना बना के लोग करना शुरू कर देते हैं. जॉब्स भी उनको वही चाहिए जो आपको सब कुछ. अब जैसे अभी हम शुरू में बात कर रहे थे, जो बिल्कुल यंग बच्चे भी होते हैं उनको इंटर्नशिप की जगह या जॉब की जगह, आई एम श्योर आपको भी आर्ट्स की फील्ड में बहुत ऐसे मिलते होंगे, हमारे भी इधर आते हैं इंटर्नशिप के लिए. तो सबसे पहले होता है कि अच्छा पेड इंटर्नशिप है, कौन से न्यूज़ राइटिंग में है, तो अच्छा ये है तो वो है, तो मतलब यू नो दे आर ओनली कंसर्न्ड विद मनी इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एक्सपीरियंस या एक्सपोजर मिले या आपको प्रैक्टिकल लर्निंग मिले. किस तरह का है, क्योंकि आपकी फील्ड में तो इट्स नॉट एन ईजी, हाँ मतलब वो मनी तो नहीं है. एग्जैक्टली. सो क्या इतना पेशेंस है आजकल के बच्चों में? मैं स्पेशली कहूँगी कि वो इस चीज़ को समझें. ये भी 50-50 है. कुछ लोग हैं जो अपनी स्ट्रगल को समझते हैं और आराम से पेस पे काम करते हैं. कुछ लोग लाइक आई सेड दे वांट टू क्लाइंब रॉक्स एंड दे वांट टू क्लाइंब द ट्रीज एज फास्ट एज दे कैन, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग बिकॉज देन द ड्रॉप इज वेरी स्टीप. ओके. सो मतलब कि मेरे ख्याल से हर चीज़ को बस आराम से लेना चाहिए. जो आप जैसे कह रहे हो कि पैसे के पीछे भागना, इंटर्नशिप के लिए आ गए हैं, बच्चों को इंटर्नशिप करनी है, दे वांट टू अर्न मनी, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है. that's they giving them that even that 5,000 rupee of internship, they should respect that कि ये हमारी मेहनत की कमाई है. ओके. बट इट शुड नॉट बी द ओनली ग्रेटिफिकेशन का खाली जरिया वो नहीं होना चाहिए. वो जरिया वो नहीं होना चाहिए. देखें अब जर्नी मैटर करती है ना. अब आराम से चीज़ों को लो, छोटे से किसी सीनियर से बैठ के लर्न करो, उनकी चीज़ों को वॉच करो. जैसे आप एक सीनियर हो, आपके पास एक जूनियर आ जाए तो वो आपको वॉच करेगी कि आप कैसे कर रही हो सब कुछ, वो फिर आपसे इंस्पायर होगी, देन शी वांट्स टू बी लाइक यू. And now a lot of people tell me you want to be like you. So when I get to hear this, I'm like, I'm very nice, very proud to hear this. But then again, take it slowly. There's a way to go about it. वो ये जो 15 years के बाद वाली वो एक आउटकम देख रहे होते हैं, उनको होता है कि हमें बस एकदम से ये पोजीशन, ये रिकग्निशन मिल जाए, ये नाम मिल जाए, हमारी पेंटिंग्स भी हर जगह लगी हों और हमारे बारे में बात करें. ये ऐसे नहीं. और देखिए सबसे बड़ी बात, मैं आपको हमेशा ये रिपीटेडली दोबारा बोलूँगी और मैं हमेशा ये बात रिपीट करती भी हूँ अपने सेशन जब भी मुझे कहीं बुलाया गया है, कि अपने काम की पहचान बनाएं. ये इतना इम्पॉर्टेंट है. जैसे देखें आप माशाल्लाह, मैं फिर आपको रेफ़र करूँगी, आपका एक अपना ओरा है, आप कहीं जाओगे, दिल नो कि how Maryam is, how she goes around, how she's so friendly, how she's so sweet, how she carries her the whole and the studio environment. So whenever I do a painting, that's the thing. Whatever is happening in the painting is me. So it has to present me. It's not supposed to present anyone else's mindset.
So it has to present who I am as a person, who I want to show to world कि अच्छा यार ये मैंने काम किया है, so कहीं लगा हो ना तो मेरा नाम पढ़े बगैर लोग कह सकें ये माजबीन की पेंटिंग है. That is what I wanted. ये अचीवमेंट होनी चाहिए. अब सादिकैन की पेंटिंग लगी होगी, हमें पता है टेढ़ा बंदा तो जा रहा है सादिकैन ही है. अगर चुगताई का मिनिएचर लगा है तो वो नो डांसिंग गर्ल है, वो चुगताई की डांसिंग गर्ल है. सो ये कुछ आपकी कुछ पहचान रह जाती है. आप चले जाओ दुनिया से, वो पहचान तो रह जाए ना. That's the beauty. जिससे काम के जरिए आपको leave your essence behind the world. ये यूएसपी ढूंढना बहुत जरूरी है. हाँ. और उसी के ऊपर काम करना बजाय ये फोकस बहुत जरूरी है. ये इधर का काम ले लिया, उधर से काम ले लिया, सब जोड़ जाड़ के कुछ कर लिया, वो बहुत गलत है. हाँ, उससे वो इंस्पिरेशन ले, कोई बुरी बात नहीं. मैं तो हमेशा कहती हूँ get inspired. But then again, never haunt someone's work. हाँ, exact replica ना उसका दे दें. That is the worst thing you can do to someone. Right, Majabin, we've been talking about inspiration. मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मुझे personally पता है जहाँ भी मुझे एक empowered खातून मिलेगी, मुझे पता है कि इसको कोई inspirational figure बचपन में रहा है इसके सामने जिसको देखा देखी she wanted to do something and she's doing what she wanted to do. आपकी ज़िंदगी में कौन? मेरी mother. Okay. She has been a professor for the last 45 years in various universities abroad and Pakistan. Acha. In linguistics professor. So I've learned from her that never give up. She has never given up on us. Right. Our professions, our sports activities, our leisure activities. So I learned from her. She's a very strong person. So she made me what I am. No doubt. Because अगर आपकी ज़िंदगी में रोल मॉडल ना हो तो फिर ऑफ कोर्स आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते. नहीं, आप नहीं कर सकते. हाँ. बिल्कुल नहीं कर सकते. अब ये रोल मॉडल के लिए बनना, अब चाहे अब मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं वो इंसान हूँ. वो मुझे हर वक्त ये कहते हैं, मैम आप हम कोई भी इंटरव्यू देते हैं ना, आपकी शक्ल सामने आती है कि नो नहीं बोलना, अंदर चले जाओ. नहीं, ये छोटी छोटी अभी मेरे इतने बच्चे माशाल्लाह, कोई स्पेन में डांसिंग क्लासेस सिखा रहा है, कोई अभी कोक स्टूडियोज का जो ये सूफी वाला डांस आया था, ये जो आपदा परवीन वन, झूम, उसमें जो सारे बच्चे हैं, अच्छा, वो सारे स्टूडेंट्स, उनको मैंने रूट्स में पढ़ाया हुआ है. वो सारे कोरियोग्राफर्स बन चुके हैं. नाइस. एंड दे आर माय किड्स. हिज नेम इज साद शेख. सो यू नो दीज छोटी छोटी चीज़ें, छोटी खुशियाँ हैं कि आपको इतना अच्छा फील होता है कि देखो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए. तो आप उनके लिए वो रोल मॉडल बनोगे तो वो कुछ पहुंचेंगे ना. ऐसे, और स्पेशली इस तरह की फील्ड में जहाँ पे डीमोटिवेट करने के लिए हज़ारों लोग होते हैं, लेकिन मोटिवेट करने के लिए कोई एक आदि होते हैं. बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारा कोई इस तरह का पैशन है, क्रिएटिव साइड पे है, तो परस्यू इट. बिकॉज नॉर्मली लिटरली एवरीबडी सेज कि एक कोई ऐसी पक्की फील्ड सेलेक्ट करो जहाँ पता है कि तुम्हें मंथली इतना आ रहा है, यहाँ से काम करे, यू नो द स्टेप्स. आज ये पोजीशन है, कल को प्रमोशन हो जाएगी, ये हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको ये फ्रिंज बेनिफिट्स मिल जाएंगे, फिर बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा. तो पीपल नॉर्मली गो फॉर दीज थिंग्स. तो अगर इस चक्कर में इस तरह के आपके शौक हों भी, तो उनको होता है कि ठीक है, इसको एक अपनी पर्सनल हद तक, अपने कमरे की हद तक पेंट करो, तुम्हारी वो निकल गई ना, तुम खुश हो गए, ठीक है. बट यू सिटिंग हियर एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि अगर आपके इस तरह के पैशंस हैं, क्रिएटिव माइंड है, अगर आप उसको रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं अपने काम के ज़रिए, तो आप कर सकते हैं, और आप उसको बिजनेस भी बना सकते हैं जिसके ज़रिए आप कमा भी सकते हैं. अपने नाम की हॉबी, अपने नाम की पहचान बना सकते हैं. मतलब हॉबी नहीं है. लोगों का तो ये होता है ना कि अच्छा, इफ यू आर अ स्टे एट होम मदर, ठीक है, हाँ, पेंटिंग भी करती हैं, जैसे कुकिंग कर लेती है, पेंटिंग कर लेती है, ठीक है, हाउ स्वीट, बहुत सुगर लड़की है अगर ये काम कर सकती है. शी इज एन ऑलराउंडर. लेकिन वो वाला नहीं होता कि she can take it up as a proper business. जैसे आपने कहा कि you have a legal team जो plagiarism और trademark के चक्कर में, मार्केटिंग के लिए भी एक टीम है. I discuss with people, like वही बात है, I keep myself open. Right. I take ideas from a lot of people around me because I'm a little old school soul. So it's social media is something I'm learning. I'm still learning actually. अभी तक मुझे रील्स की अब जाके समझ आई. अच्छी बात है सोशल मीडिया में. अब मैं अपने जो मेरे बच्चे जो आगे माशाल्लाह बहुत निकल गए, उनको पूछती हूँ, फिर मुझे उनको कहते हैं मैम एक तो आप जो है ना, you need to learn these things. उसका वो है ना कि सोशल मीडिया पे आप आज एक चीज सीखते हो, हफ्ते बाद कोई और अच्छा नया फीचर आ गया, उसको सीखते हो, तो ये इट्स अ नेवर एंडिंग. नया the threads, the concept. I'm still understanding what threads are. But personally, how do you feel social media has helped you? No doubt, social media helps, no doubt. You get your recognition from it in the right way. Then, like I would say, take it the way it should give you the recognition. You know, आपने उसको भी बनाना है, उस पे भी effort करनी है. Your artist statement, your biography, your
everything which defines you as an artist, everything should be very clear cut written. Okay. Your achievements, जहाँ जहाँ आपका काम गया हुआ है, किस नोन बंदे ने काम खरीदा हुआ है, शो ऑफ करें, अच्छी बात है, आपको तो करना चाहिए, आपने काम बनाया है उनके लिए. अच्छा ये है, लोग अपने आप को ब्रांड नहीं करते नहीं, करना चाहिए. अब मेरा माशाल्लाह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास मेरा स्कल्पचर है. Yes. ग्राना ने उनको गिफ्ट किया. I've worked with Angrio company. I work with many huge companies, and they have given me so much respect. It just, and such amazing art collectors. माशाल्लाह, like बड़े ज़बरदस्त आर्ट कलेक्टर्स के घर में मेरा काम लगा हुआ है. So बड़ा खुशी होती है कि amongst those 80-year-old artists मेरा भी काम है. एंड आई थिंक यही वो इसलिए है क्योंकि आपने उसको एज अ प्रॉपर बिजनेस और प्रॉपर ब्रांड बना के एस्टैब्लिश किया. प्रेजेंट योरसेल्फ, अपने आप को छुपाए मत. हाँ. अच्छा, ये जो पेंटर्स मतलब नॉर्मली एक वो जो होता है ना कि नाउ माय हस्बैंड हैज दिस क्रिएटिव साइड, ऑल्दो ही इज इन दिस फील्ड, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, बट पर्सनली ही इज एन इंट्रोवर्ट. अच्छा. मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल टेक दैट एज हिज एरोगेंस, या क्या है दैट ही इज नॉट टॉकिंग और समथिंग, लेकिन उनकी एक अपनी नेचर है. ही टेक्स हिज टाइम, ही हैज़ हिज ओन वेज ऑफ पोइट्री के जरिए या थोड़ा बहुत स्ट्रोक्स कर लिए या एक वो होता है. तो नॉर्मली इनका यही होता है, ये थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, द क्रिएटिव पीपल. दे डोंट ब्रांड देमसेल्व्स या मार्केट देमसेल्व्स एज समवन. तो क्या आपको भी लगता है इस फील्ड में आपकी मुलाकात जैसे अब यंग बच्चों से भी अगर हो रही हो, या जो आर्टिस्ट हैं वो कोने में छुपे बैठे होते हैं? मैं नाम नहीं लूँगी, मगर ऐसे 2-3 बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं जो अपने आप को नहीं प्रेजेंट करते बिकॉज दे जस्ट डोंट वांट टू. दैट्स इवन ओके, बिकॉज माशाल्लाह उनकी राइटिंग स्किल इतनी अच्छी है कि वो लिख लेते हैं. लेकिन समहाउ तो मगर वो सामने स्क्रीन के नहीं आते. ठीक है, उनको नहीं आना. हाँ. मगर वो लिख बहुत अच्छा लेते हैं. तो जो वो कहना चाहते हैं उनका राइट आप कह देता है, बिल्कुल. तो दैट्स इवन ओके. लेकिन कोई डिपेंड्स, कोई ऐसे जिनको लगता ही नहीं कि वो जो काम करें वो इतना वर्दी है कि इट शुड बी शेयर्ड विद द वर्ल्ड एंड इट इज एन आर्ट, इट इज समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड फॉर. तो वो फिर बस देखिए वही जैसे मैंने कहा ना कि ये सारे जितने वेरिएशंस ऑफ ह्यूमंस हैं, सारे ह्यूमन जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं है. कोई ह्यूमन, कोई भी बहन भाई सिबलिंग्स आगे पीछे के इंसान कोई एक जैसा नहीं होता. हर बंदे की अपनी अपनी पर्सनालिटी है, अपने अपने स्पेसेस हैं जहाँ वो रहना चाहते हैं, जहाँ वो नहीं बैठना चाहते, जहाँ वो जैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं. हर चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए. लाइक आई सेड, कुछ आर्टिस्ट आई नो जो नहीं अपने आप को सामने सोशल मीडिया के लिए, दे आर वेरी स्केयर्ड, दे थिंक दे जस्ट कैन नॉट टॉक इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, बट दे माशाल्लाह राइट एंड एक्सप्लेन द वर्क सो वेल इन द राइटिंग डिपार्टमेंट के दे डोंट नीड टू. इट्स ओके, दैट्स फाइन. इंट्रोवर्ट हो गए तो क्या उसमें कोई बुरी बात है? आप जैसे बता रही हो कोई बुरी बात नहीं. वो अपने काम को टाइटल कर लेंगे, उनका काम इतना स्ट्रॉन्ग हो, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, काम बोल देगा. जैसे आपको मैंने कहा ना कि इंसान का जो एक एक्स फैक्टर होता है ना, ह्यूमन का आर्टिस्ट जो एक्स फैक्टर है, वो उसके काम में आ जाता है. तो वो आपके अगर काम में आ गया और आपके काम वो चीज़ अचीव कर गया है, तो फिर आपको उस तरह, फिर देन यू डोंट नीड टू. इट्स ओके. अच्छा, थोड़ा सा एजुकेशन लेवल पे अगर बात करें, मतलब हमें कोई भी ऐसा पता है कि क्रिएटिव बंदा है, आर्टिस्ट है, एनसीए से ही होगा, एन अंडरस्टूड थिंग, मतलब हमारे पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज. एनसीए उनके साथ ही कान खड़े हो जाते हैं, ओ एनसीए ग्रेजुएट. हाँ, क्योंकि और बाकी इतनी नहीं है. डू यू थिंक कि एक्चुअली हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है दैट? देखिए, वी हैव फातिमा जिन्ना, वी हैव पंजाब यूनिवर्सिटी, वी हैव BNU, वी हैव इंडस वैली, वी हैव NCA. मतलब है ना, many other colleges are now थोड़े छोटे करके इकरा है, जैसे छोटे आर्ट कॉलेजेस और हैं जो जिनकी पेस अच्छी जा रही है. NCA ने जो एक मतलब माशाल्लाह अब 130 साल हो गए और इस पिंडी कैंपस को अब 18 साल हो गए. सो अगर आप मुकाबला करें और वो चीज़ देखें तो ऑफ कोर्स जो उन कॉलेज की प्रेजेंटेशन, जो उनकी जो डीन्स हैं, हमारे जो फैकल्टी है, जो इन्वायरमेंट है, दीवारें स्पॉइल्ड हैं, स्टूडियो ख़राब हैं, ज़मीन पे पेंट फेंका हुआ है, कोई सफाई का कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं है, टेंशन नहीं है, जाओ उसी में बैठ जाओ, नीचे बैठ के खाना खाओ. हमने तो कभी उस 4 सालों में बेंच पे बैठ के खाना भी नहीं खाया. वी नेवर बॉदर्ड, वी ऑलवेज वेरी कंफर्टेबल इन ओन जोन, हीटर चलाया वहीं नीचे बैठ गए. सो एक अपने कंफर्ट जोन्स बनाने पड़ते हैं. बीइंग एन आर्टिस्ट यू हैव टू लेट गो. मतलब एक आपकी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए. तो एक वो आर्ट कॉलेजेस की एक अपनी और है, मगर NCA की है ना, वो nobody can take it. Okay. No doubt, NCA is NCA. तो वो एक्सपीरियंस के लिए आपको जाके, मैं तो कहती हूँ जो नहीं जा सकते कोर्सेज कर लो भाई. अच्छा, कुछ तो करो, मतलब NCA जाओ तो सही, वो उस जगह जरा पाँव रखो और उसके बाद उस जगह को फील करो.
it gives you that vibe. NC as a vibe. The artist ठीक will है. get it. Okay. A normal human will be like, okay, fine, just a ये building क्या गन with red मचा हुआ है? bricks. और यहाँ पे स्कल्पचर, अच्छा हम क्या करें? हाँ. अब उस स्कल्पचर की स्टोरी किसी को पता है वो किसने बनाया है? अच्छा, अब वही है ना, अब एक स्कल्पचर सामने पड़ा हुआ है तो हाँ. किसी एक शख्स के लिए इट्स जस्ट व्हाट इज इट, इट्स जस्ट अ थिंग. कोई हाँ. उसको देखते देखते देखते, अब जैसे एग्जीबिशंस का कॉन्सेप्ट अगर अभी हम लोग बात कर लें जहाँ पे हाँ. सारी चीज़ें डिस्प्लेड होती हैं, तो हमारे बहुत सारे लोग नहीं जाते. नंबर 1 उनको समझ नहीं आती पेंटिंग को, बस महज कुछ सेकंड्स देखो और निकल के उनको आगे कॉन्सेप्ट या वो इतना डीप लेवल पे जाने नहीं चाहते या समझ ही नहीं आती, शायद मेंटल ब्लॉक लाइक ऐसे आर्ट कलेक्टर्स बहुत कम है ना. कम है. और दूसरा ये कि अब एक वो चीज़ एसोसिएट कर दी गई है कि इट्स जस्ट एन एलीट कल्चर, मतलब उनकी एक नॉट चीज़ रियली है. एक्चुअली अब ये चीज़ ब्रेक हो रही है. ओके. बिकॉज आप देखो ना, अब सारे जो माशाल्लाह न्यू आर्टिस्ट हैं, दे हैव लोअर प्राइसेस एंड आई ऑलवेज टेल देम, ये भी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस. इवन आपने नया काम शुरू किया है, आपकी एक पेंटिंग है, आपने 5,000 रुपये की बेचनी है, 10,000 रुपये की बेचनी है, आप उसको बेचो. जब तक आप उस काम को बेचोगे नहीं, आपने उस स्टेप से बाहर नहीं निकलोगे, नया काम कैसे करोगे? उस काम को स्टूडियो में बैठ के डेली देखोगे, ओ ये सेल नहीं हुई, जस्ट सेल इट ऑफ, recover your payment of the material and the canvas you've used. It's At okay. least वो तो करें. As long as you've sold work, it gives you that amazing feeling that I just sold a piece. The piece goes away, you work on a new one. ये जो नए बच्चे हैं, इनके बहुत लोग काम खरीदते हैं. बहुत लोग लेते हैं, अच्छी बात है. उनको ये मोटिवेशन चाहिए. हमें तो मेरे से कोई पूछता है, मैं कहती हूँ प्लीज़ अपना काम एग्जिबिट करो, प्लीज़ छोटे छोटे आर्ट स्टॉल्स, लाइफस्टाइल इवेंट्स पे अपना काम डिस्प्ले करो, अपनी एक स्पेस बनाओ, अपनी एक प्रेजेंस बनाओ, लोगों को मिलो, हैव दिस ब्यूटीफुल स्माइल्स, रिप्रेजेंट योर वर्क, ताकि वो आपका काम बिके, चाहे वो जितने का भी बिके, डजेंट मैटर. मैंने भी तो इसी तरह स्टार्ट किया था. अब बैक इन द डेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 2-3 हज़ार रुपये के लैंडस्केप्स एंड स्टफ लाइक दैट, इसी तरह स्टार्टिंग होती है. दैट्स अ ब्यूटीफुल, आई वुड नेवर फॉरगेट दैट. I made a huge canvas, 6 feet high, back in the days, 15 years ago, yes, for like a 12K. But now I charge for that same painting a lot of money, because that takes up a lot of my time, and now I divide my time into cash. I think of it, if I'm giving 8 hours, how much should I get out of it? So of course that's my full-time job. और आर्टिस्ट को इसी तरीके से एवेलुएट करनी होती है, मतलब लोगों को तो लगता है कि एक सामने अच्छा इतना छोटा सा तो पीस है, ये तो इतनी बड़ी पेंटिंग है भी नहीं या क्या है, तो इसका तो इतना होना नहीं चाहिए. उसकी जो ब्यूटी है वो रीड करने की जरूरत है ना. एंड यू कैन नेवर एवेलुएट आर्ट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ये जो बाय ऑब्जेक्टिव चीज आपको मिल बस वो किसी की नज़र को भा जाती है तो लोग ले लेते हैं. राइट. मगर कलेक्टर्स पता है बहुत डेवलप हो रहे हैं, व्हिच इज़ अ ग्रेट थिंग. इस्लामाबाद में अच्छा बहुत, जैसे आप कह रहे हो ना कि एलीट थिंग, आई एग्री विद यू, बट देन अगेन a lot of people who are making houses प्यार से बना रहे हैं, उनका दिल उनके घर में प्यारा प्यारा आर्ट लगे, कुछ स्पेसिफिक अल्लाह के नाम पसंद है, कुछ पेंटिंग्स पसंद है, फैमिली पोर्ट्रेट्स बनवानी है, तो वो जाते हैं इस तरफ. और स्पेशली मैं कहूँगी कि इस्लामाबाद में तो इतनी सारी हो रहे होते हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं, समर गालाज हो रहे हैं, फूड फेस्टिवल्स हो रहे हैं, लाइफ इवेंट्स कितने देखे, लाइफ इवेंट्स कितने खूबसूरत होते हैं, सच नाइस. क्राफ्ट का कितना प्यारा काम होता है, वुड वर्क होता है, फ्रेम्स होते हैं, तो इट्स गुड एक्सपोजर. ऐसे ही है. लेकिन लोग नहीं करते. स्टेप आउट ऑफ द बॉक्स. घर बैठ के ये कहना ओ मेरा काम नहीं सेल हो रहा, ओ आई कांट वर्क, देन यू जस्ट विल बी कंप्लेनिंग ऑल योर लाइफ. अच्छा, इसके लिए भी हम एक थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि जो फ्रेंड्स कम्युनिटी होती है, मतलब कोई भी आप ऐसा देखें ना जो थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप करता है और पहला वो कदम ले लेता है कि चलो मैं ये काम करता हूँ, उसको सपोर्ट करने में शायद बाहर के लोग आ जाएंगे, उसके अपने कॉलीग्स, उसके अपने फ्रेंड्स सर्कल में से उसे नहीं लेते, क्योंकि या तो एक वो होता है कि ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन है. तो ये छोटा छोटा सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. ये नहीं करना चाहिए. फ्रेंड्स को सपोर्ट करें. मैं तो हमेशा मेरे फ्रेंड्स से कोई एग्जीबिशंस होते हैं, फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स के आगे सिबलिंग्स के होते हैं, बहन भाई उनके कजन्स के, आई ऑलवेज शो माई रिस्पेक्ट, चाहे कुछ भी है. इवन इफ शी इज हैविंग अ, I'm just saying, a clothes exhibition, just buy a dupatta from her, just buy a small shirt from her, anything, like always support people around you. ये motivation बहुत ज़रूरी है. ये motivation बहुत ज़रूरी है. Staying positive and bringing in positivity around you brings in a lot of खुशी. Especially in times जहाँ पे positivity ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करें. फ्रेंड्स को देखें, आप बेस्ट है ना, वैसे मैं करती हूँ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के डिस्काउंट्स बना दें, उनको खुशी दे देना, उनको बोले ये आपका डिस्काउंट पैकेज है, अवेल दिस, आपको दे दिया. take it up and take your order, and that's अल्लाह का शुक्र how I work. But माजवीन, इसमें एक वो चीज़ हो, मतलब आप जिस तरीके से बात करें उससे एक वो चीज़ मतलब वाज़ेह हो रही है कि that you have this business sense. जैसे आपने मार्केटिंग की बात कर दी, सोशल मीडिया को यूज़ करिए, डिस्काउंट. I was so bad with How did you learn all of this? With time. With time. Experience, life itself, everything.
My brothers have taught me a lot, mashallah. They're very, one is a corporate lawyer, one is a accountant. They talk, mashallah, in a very well powers. मेरे father, mashallah, is a software engineer. So वही वाली बात है कि everybody in my family knew how to cater my, you know, my weaknesses and where I was lacking. So I always took my advice. It helps, you know. And it's like But I a was never good teamwork. at this. I am still, I feel like I maybe be lost हूँ थोड़ी सी. मैं आपको कहा है ना मैं old soul हूँ. मुझे ज़रा टाइम लगेगा अभी इस इंटरनेट वर्ल्ड को समझने के लिए. टाइम लगेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं है ना कि वो आपको डिमोटिवेट नहीं करती. नहीं, उससे बिल्कुल ठीक भी है, नहीं हर है. इंसान सब कुछ I नहीं कर actually सकता. laugh it out like I'm laughing it right now. अच्छी It बात है. doesn't सोशल bother me. मीडिया से तो बंदा जितना थोड़ा दूर है वो थोड़ा मेंटल मैं पीस बस के ठीक लिए. है. I just posted a painting. Yeah, okay, fine. I made a beautiful reel. गलतियाँ हो जाती हैं. It's okay. And एक और बात, सबसे एक very important thing. I'm sure you 100% agree with me when I say this. कुछ भी चीज़ perfect नहीं होती. Perfection lies with our God and our only. Yes. We will make mistakes. Our paintings will have mistakes. If something must be lacking in us, something must be lacking with us, you and me right now. It doesn't matter. Perfection is not everything. नहीं है. Imperfection is everything. और उसमें ब्यूटी ढूंढना. Leave something थोड़ा सा absent mindedly खराब कुछ कर दिया, चलो ये नहीं ठीक किया, इट्स ओके. वही उसकी खूबसूरती है. कुछ चीज़ें छोड़ भी देनी तो चाहिए. आई थिंक ये भी उन लोगों के लिए मोटिवेशन. अनफिनिश्ड पेंटिंग्स छोड़नी चाहिए. अनफिनिश्ड जिनकी अनफिनिश्ड पड़ी हों और जिनको लग रहा हो कि शायद अभी तक वो लास्ट पीस नहीं मिल रहा, वो लास्ट फिनिशिंग नहीं उसको मिल रही. लगा दे दीवार पे बेचने के लिए. लगा दें, क्या पता वही. छोड़ दे वो निकल जाएगी. अच्छा, दैट्स एन इंटरेस्टिंग. मेरा हमेशा से ये बहुत पता है. ये भी अगेन ये माशाल्लाह एनसीए की फैकल्टी हमारी बड़ी खूबसूरत थी. बहुत प्यारे लोग थे सारे. उन्हें बहुत सिखाया. उनसे उनकी डांटों से उनकी मोहब्बत से हमने बहुत कुछ सीखा है. और ये सब बातें उन्हीं से भी सीखी हैं. व्हेन इट कम्स टू द art language, I've learned from them. The language of art. Because the language of art आपको बैठे बैठाए नहीं आती. ये आप किसी सेल्फ टॉट वाले बच्चे को नहीं पता होगा लैंग्वेज ऑफ आर्ट होता क्या है. माइकल एंजेलो कौन था, रेम्ब्रांट कौन था, उनकी खूबसूरती क्या थी, रेम्ब्रांट कौन से रंग यूज़ करता था अपनी पेंटिंग्स में. तो वो चीज़ें हमने टाइम से लर्न की हैं. आर्ट स्टडी. तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव थोड़ी सी बैकग्राउंड. सेल्फ टॉट भी हो, चलो थोड़े से कोर्सेज कर लो. कोर्सेज कर लो. डिप्लोमास हैं, कोर्सेज हैं. अब तो इतने छोटे कुछ वीक्स के हो रहे होते हैं. कुछ तो कर लो. कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो. आपके हाथ का थोड़ा सा आप लोग का हाथ खुले, आप लोग को फोकस मिले. यू नो. तो वो नहीं करते हैं और फिर कंप्लेन कर रहे होते हैं. दिस इज इम्पोर्टेंट. तो मैं तो हमेशा उनको मोटिवेट करती हूँ. आई ट्राई माई बेस्ट टू मोटिवेट एवरीबडी अराउंड मी इन द मोस्ट पॉजिटिव वे आई कैन. के प्लीज योर स्ट्रगल इज रियल. काम करो. लेकिन माधवी ने ये भी होता है ना कि यू जस्ट born with that artistic side. ये आप अगर आप में वो innate नहीं है तो फिर आप जितने मर्जी स्कूल में चले जाओ कर लो, आपको नहीं मिलेगी. But if you have that and then again art you need can't to be forced. By the way. Okay. I totally agree on this statement. Art can't be forced. Can't be forced. So you need to have that. They need that. You need that factor. वो कीड़ा होना चाहिए. It's very important because that is something which will take you somewhere. अगर आप फोर्स कर लोगे तो फिर जैसे अब एक बच्चे को मार के डॉक्टर बना दो, उसने बेकार डॉक्टर बनना है. फिर उससे बेहतर उसको पायलट बनने दो. ऐसे डॉक्टर से प्लीज़ वो पेरेंट्स ना बने कि बच्चों को कह रहे हैं कि ओ आप आर्किटेक्ट बनोगे बेटा, घर कितने बना लोगे, कितनी बिल्डिंग्स बना लोगे, उसमें तो कमाई है ही नहीं. बहुत गलत कॉन्सेप्ट. वही हमारा वो गेज करने का कॉन्सेप्ट ही कमाई के जरिए. टेक्सटाइल के बंदे सारे यंग बच्चे, खाड़ी, सैफायर, सारे young हैं. They're just like you and me. They're not the 60-80-year-olds. No, they're all fresh blood, and they know what they're doing. And why Cardi and Sapphire are in the most highest range. अभी Cardi ने आज एक और मैनचेस्टर में स्टोर खोला है. कहाँ खोला है आज? Cardi का आज ही मैं पढ़ी थी. It's happening because of the brand itself. देखिए ना, पीछे के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं और पढ़े लिखे बच्चे हैं ना. ऐसा तो नहीं है कि वो सेल्फ टॉट हैं और उन्हें टेक्सटाइल सीख ली, उन्हें प्रिंटिंग कर ली आके और उन्हें मार्क्स बना के शर्ट बनाना शुरू कर दी. नहीं, वो पॉलिश होना तो बहुत ज़रूरी है. मतलब इवन इफ यू हैव दैट थिंग इन यू नीड टू गो टू एन इंस्टीट्यूट या कोई भी वो, ताकि थोड़ा एक्टिंग स्कूल है. अब आप देखें, अली जफ़र मेरे सीनियर हैं. मिशा शफ़ी से हमने प्रिंट मेकिंग सीखी हुई है. राइट. बिन कलंदर मेरे सीनियर हैं. अब अली जफ़र के बैच में से 5 years पहले ग्रेजुएट किया था. तो ये सारे आप देखें ना, ये इनके अंदर वो चीज़ है. हाँ, उसके बाद समथिंग गोइंग ऑन विद देम. यस. अच्छा, कितने बड़ा क्रेजी इनका वो होता है, समझ नहीं आती है. कुछ बड़े मलंग से भी होते हैं. मतलब इस तरह की चीजें हमने एसोसिएट की. हर तरह के आर्टिस्ट हर तरह के थोड़े से फ्री माइंडेड होते हैं. माजबीन कितनी मलंग है, बस जितना आप सोचना चाहती है. मतलब आपने छोड़ दिया. I have a very free minded person. I have no boundaries when it comes to these things. कि आप अपने आप को बंद करके रखो. I'm a very feminist person as well, by the way.
So I want to be a free person. Can't be caged. Sorry, doesn't work my way. Nice. And my husband knows that. knows that. really well. हाँ So he lets me be. And वही बात है ट्रस्ट. देखो अगर आप हाँ, वो अगर आपको स्पाउस पे पता ट्रस्ट करते हो फिर आपको टेंशन ही किसी बात नहीं होती है. You have a house, you Yeah. have a family, you know your boundaries. आप उससे ज़्यादा you नहीं love your करते. family, you love your space. So Yes. why would you हाँ. do anything? Why would you take advantage of it? Yeah. Right. So this is also a lesson for all the people who are watching. और एक वो चीज़ होती है कि मतलब there's no right way of anything. There's no right way of being a good mother. There's no right way of being a homemaker. There's no right way of being a good wife. Yeah, being a good artist. जिस तरह से आपने कहा, there are imperfections, there are flaws, there are mistakes. But then Yeah. again, you should own all of that. और करें, ठीक है, जो नहीं है वो नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, उसको सीखें और करें, कम्युनिकेट करें, लर्न करें, आगे बढ़ें और ज़िंदगी कॉन्कर करते जाएं. वो जो शुरू में जो हम कह रहे थे ना कि जैसे कोशिश होती है कि सब कुछ कर लें, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, एकदम से आप सब कुछ नहीं कर सकते. आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा, मिलता जाएगा आपको अपना. और एक पूरी वो शेप देता रहता है. सो अभी क्या है माजमीन, पर्सनली मतलब बेटे का किस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है? अभी तो ही इज़ वेरी यंग. He's very young, and I will do what my parents did for us. अच्छा. I will not ask him right now. I will let him be. Every day he wants to be a new person. One day he wants to be a policeman. One day he wants to fly an aeroplane. So I'm like, okay, fine, do whatever you want. But one day he'll know. Like we all knew. My brother wanted to be a lawyer. My parents knew that this is the time he needs to pursue it. My parents knew I wanted to be an artist. So they did not know if I want to be a painter. But then again, I found out, like practicing, I found out that this is where I belong. तो हमेशा अपने बच्चों को वो फ्रीडम ऑफ स्पीच दें, उनको टाइम दें कि वो डिसाइड कर सकें कि where they belong. Don't pressurize them. I've seen my kids, few of my beautiful kids, I still remember, so talented, they got A's and A levels art and design. Parents ने डॉक्टर्स बना दिया कि यार बेटा आर्ट्स में क्या रखा है, ये क्या बनाओगे, इसमें क्या करोगे, बस वही माइंड सेट. और बच्चे बहुत दुखी थे वो, मुझे अभी तक बच्चों को शक्लें भी याद आती हैं. एंड आई एम श्योर वो ज़िंदगी के किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, वो जितने मर्जी उनके मतलब बीइंग अ डॉक्टर का एक्सपीरियंस हो जाए, शायद 40-45 साल के बाद भी उनको एक वो रिग्रेट रहेगा कि व्हाट इफ दे Why do you want to say what if in your life? So उसके लिए ज़रूरी है कि अभी जो दिल करे, जो दिमाग में आ रहे वो अटेम्प्ट कर लो, देख लो, कर लो, शायद आपको खुद ही समझ आ जाए कि ये आपकी चीज़ है, ये आपकी चीज़ नहीं है. This is where you belong and this is where you don't belong. Yes, no doubt. वो जब तक नहीं रहता ना, शायद आप खुद ही फील करके देख लो कि नहीं, इससे अच्छा मैं खुद ही डॉक्टर बन जाऊँ. आई डोंट थिंक दिस इज माय थिंग. इंस्टेड के आप किसी और का करके करें, उसकी वजह से एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट भी तो होती है ना, आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ भी जाती है कि जो आप कर रहे हो, जो करने जा रहे हो, इज इट समथिंग यू वांट टू डू. तो वो चीज़ साथ साथ नेचुरल चीज़ है, बन जाती है. माशाल्लाह आप भी तो मीडिया में हो. एग्जैक्टली. इफ यू हैड इट इन यू, तो व्हेन यू हैड इट इन यू, तो इट वर्क्स आउट. टिल द टाइम आई डिडंट डू इट द फर्स्ट टाइम, I didn't know that it. Exactly. मैंने कहा, and you found your and you know this is me. और अगर मैं शुरू में पहली ऑफर पे कहती कि नहीं, मीडिया के बारे में तो ऐसे लोग कहते हैं, वैसे कहते हैं, क्या है, नो आई डोंट थिंक आई कैन डू इट. अगर आपने आपको माशाल्लाह अच्छी तरह ग्रेसफुली कैरी करो तो nobody has the right to say anything to you. एंड ये रिगार्डलेस ऑफ द फील्ड, yeah, किसी भी फील्ड में ये रिस्पेक्टेबल है या ये ऐसी है या ये वाली चीज़ें नहीं होती. बिल्कुल ऐसी है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू आर कैरिंग योरसेल्फ. नो डाउट अबाउट इट. और उसी को कॉन्फिडेंटली अगर आप करें तो आप वो कर सकते हैं. माजमीन, पाकिस्तान में क्या देखते हैं कि आगे क्या, मतलब हम कहते हैं ना कि जैसे आपने बिल्कुल शुरू में कह दिया, वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आते हैं. हमारे अभी भी मसाइल बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं कि रोटी कपड़ा मकान हो जाए, ये रोड्स बन जाए, ये बिल्डिंग, इस तरह के हमारे हैं. आर्ट तो बहुत बाद में आता है. ये उन नेशंस को था जिन्होंने अभी तक प्रिजर्व करके रखा या उसकी कदर की या आर्टिस्ट की कदर की. हमारे यहाँ तो कोई स्टैचू या कोई कुछ भी हो किसी और सेक्ट के बंदे ने बनाया हो तो हम उसको भी तोड़ देते हैं. कि हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग, नो डाउट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. बट वही बात है कि आई रियली होप इट गेट्स बेटर इन द फ्यूचर. अब देखें कुछ ये गुलजी की पेंटिंग्स हैं, सादिक़ैन की पेंटिंग्स हैं, जितने ये मतलब रिनाउंड आर्टिस्ट है, शाकिर अली हैं, चुगताई, इन सब की इन्हें प्रिजर्व की हुई है आर्ट गैलरीज में. मगर देन अगेन वही जितनी इन्हें प्रिजर्व की हुई है वो एक हद तक ही प्रिजर्व हुई हुई है. प्रिजर्वेशन के तरीके भी तो नहीं हमारे मुल्क को आते ना अभी भी. दे स्टिल there's a lot of practice. I really hope कि they preserve it in such a way कि वो अगले 100 साल भी लास्ट कर सकें. वही हमारी तो वो बिल्डिंग्स वगैरह बहुत कम ऐसी रहेगी जो लोग बाद में. स्कल्पचर्स भी आप देखें जो आप बात कर रहे हो वो भी इतने कम जो हैं. मतलब आर्ट की वैल्यू अभी बस हो रही है डेवलप. इट्स गोना टेक सम टाइम. हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हम ये बात कर सकेंगे कि इट हैज़ अर्न्ड दैट लेवल. बट राइट नाउ नो.
it's a struggling stage. इट्स अ स्ट्रगलिंग स्टेज. तो वो भी काफ़ी डिसहार्टनिंग हो जाता है जो आर्टिस्ट होते हैं बस उनके वो लिए लेना कि नहीं क्या ना करें. डिसहार्टनिंग, वो डिसहार्टन हो के अगर आप डिसहार्टन हो के बैठ जाएंगे तो बस फिर गए आप काम से. फिर आप बैठे रहेंगे, फिर कुछ नहीं होगा. फिर ना सोचे ना उस तरफ मत अपना दिमाग लेके जाए. ठीक हो गया. Negativity निकाल दें. Like I'm a very anxious person myself. I have a lot of things going on in my brain all the time. Right now I'm thinking of multiple things after even talking to you. Okay. But then again multitasking. But don't take it that way. Take every day as a day. मतलब you know. Like I said, leave a trademark. Leave a so trademark. बस अच्छे जो आर्टिस्ट है ट्रेडमार्क छोड़ के जाएं और अपने काम को प्रिजर्व करके जाएं. इस काम को प्रिजर्व करके जाएं. माधवीन, इन दी एंड जो लोग देख रहे हैं और जिनको आज तक ये पॉडकास्ट देखने और सुनने से पहले नहीं लग रहा था कि ये भी एक प्रॉपर फील्ड है जहाँ से आप एक्चुअली अर्न भी कर सकते हो, इसको बिजनेस भी बना सकते हो, और अगर आप शादीशुदा हैं और आपका घर है, फैमिली है, उसको भी बैलेंस करने, उसके साथ साथ ये भी हो सकता है आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन क्रिएट योर ओन स्पेस. उन लोगों को क्या, अगर छोटी सी टिप्स अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट देव ऑलरेडी लर्न थ्रू द पॉडकास्ट, क्या कहना चाहेंगी? बस उनको मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो यही है कि डोंट गिव अप. इफ़ यू हैव सम प्लान्स इन लाइफ कि आपने कुछ अचीव करना है, आप कुछ अपने आप को फ्यूचर में किसी तरह देखते हो और यू थिंक दिस इज़ व्हाट यू वांट टू बी, उस दिन के बारे में सोचो कि वो दिन कब आएगा और उस दिन के लिए स्टेप्स लो एंड गेट टू दैट लेवल. जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अभी जैसे व्हेन आई मेड माई हाउस, आई मेड श्योर आई हैव अ स्टूडियो. I have my space where nobody will come in. I will work in my own space. I will work in my own time zone. Have your space. अपने काम पे फोकस करें. पर डे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा अपने काम को ध्यान दें. अगर आपका ये पैशन है, उस पैशन को प्रोफेशन में चेंज करना है, हेल्प लें. इंस्ट्रक्टर्स, मेंटोर्स, टीचर्स, सीनियर्स, whoever. Work with them. Learn under them. Work next to them. Learn their tricks. It's okay. That's the way it is. You will learn their trick, but ज़रूरी तो नहीं आप उनकी वही ट्रिक वैसे ही कर लेंगे. आप अपने तरीके से करेंगे. कुछ तो लेंगे. आपका हाथ है, आपका दिमाग है, आपका दिल है, वो काम तो वैसे बनेगा ही नहीं. राइट. अच्छा माधवीन, मैं अभी जब आप बात करती तो मैं सिर्फ ये सोची थी, एक आपकी पेंटिंग या कैलीग्राफी में कितना टाइम लगता है वैसे नॉर्मली? आई एम अ वेरी फास्ट पेंटर. अच्छा. इट कैन टेक अप बिटवीन 2 to 20 hours. Really? Oh. But I don't work for 20 hours straight. That way I'll be like I'll collapse or something. Right. But I divide my time. Like between, you can say between 2 to 6 hours per day I give to my work. You give to your work. Okay, wow. So even if I'm very exhausted, 2 hours is more than enough for that day. But then again, you're giving 2 hours every day. No matter what, yes. Okay. Work, I do give my, I have to make sure that my client satisfaction is everything to me. Alhamdulillah, I have orders to compile. मैं अपने months में divide करती हूँ, सुकून से काम करती हूँ. जिस महीने में time नहीं है client को बता देती हूँ, ये अगले महीने में shift हो रहा है. अच्छा, ये भी है कि मतलब जब तक अगर आपके ऊपर वो pressure हो और वो time I don't do that constraint anymore, क्योंकि मैंने pressure ले लिया बहुत, वो early age में बहुत ले लिया. अच्छा. अब वो एज चली गई है. अब I feel like अल्लाह का शुक्र है, I'm in that level कि अब मैं अपने clients को कह सकती हूँ and I have that right to say कि please give me this time zone to work on your painting sukoon se with the quality and the patience I want to give to that painting, rather than running the painting and ruining it in the way. तो they respect that. शुक्र है clients बड़े खूबसूरत है ना. ये बड़ा मैटर करता है, clients अच्छे होने चाहिए. नहीं, अगर आप खुद अच्छे होंगे तो आप clients भी अच्छे attract करेंगे. And how you deal with them. Yes. बिल्कुल. वरना एक दफ़ा लेके बंदा छोड़ देता है. ये जो बार बार रिटर्निंग मैंने कभी अपने क्लाइंट से ये नहीं सुना हम आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप हमारे पैसे लेके यू माइट रन अवे. समटाइम्स दे गिव मी फुल पेमेंट्स. The way you communicate with them is where you will gain their trust. I give them so much comfort that they know that speaking to somebody next door. And I think it's very important. Yeah. अच्छा, ये अभी आपने जो बात की, बीच में कुछ ब्रेक्स आती, तो उससे मैं सोची थी कि कभी कहते हैं कि आर्टिस्ट का जो क्रिएटिव माइंड्स होते हैं उनका क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है. बिल्कुल आता है. Ever happened with you? Happens with me a lot. Yes. Okay. Then how do you? A lot of time. Like I told you in the earlier parts, turn the canvas. Oh. Turn the canvas. Don't look at the canvas. Avoid working for some time. Take a break. Take a small mini vacation. Go to Aptabad. Go to some sort of waterfall. Go to Lathia Gully. Go anywhere. Drive up to the hills. Take a breather. और ये चीज़ें इंस्पायर करती हैं? बिल्कुल करती हैं. I am a nature person. I love nature. So I always want to take a long drive and I make sure I do that. Right. जैसे हम देखते हैं, जैसे मैंने अपने घर में छोटे spots बनाए हुए. I have these mini waterfalls in my house. So I go sit there and I have my cup of tea and I just chill out. And sometimes I don't even work a day. I just take a break. Oh, so that's your kick. Yeah. यहाँ से मिलती है. It's okay. Interesting. आपको पता है ना, फिर अपने next से ज़्यादा काम करना है. हाँ, वो भी पूरा हो जाएगा. वो भी पूरा हो जाएगा. Right. It was lovely talking to you, Madhavi. Same here. मुझे समझ ही नहीं आई and I personally have learned a lot about this field, क्योंकि मुझे इतना नहीं है. मैंने मतलब कोशिश भी की थी बचपन में. बिल्कुल, आप इंशाल्लाह मेरा काम भी इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर शेयर करोगे, I'll send you some images.
तो people will also understand what I'm talking about here. Yes, we'll Freedom of definitely. speech हाँ. through my work. Yes. तो वो फिर ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज हाँ. विजुअली सामने आ जाते हैं. बिल्कुल. Right. Thank you once again. Thank you for Thank taking you out so time. much for having me. It was And lovely. Likewise, and I'm sure you've already inspired a lot of people who have watched and heard this podcast. और यही चीज़ होती है, ऐसे लोग ऐसी फील्ड से लेके आना जो आपको समझ आए अच्छा ये भी है, क्योंकि वही हमने नॉर्मली देखा है आर्ट्स को या जो आर्टिस्ट है उनको अगर तो नेशनल मेन स्ट्रीम तक नहीं गए, अगर पेंटिंग करें ऐसा कोई काम करें तो हमें होता है कि इट्स जस्ट अ हॉबी, अच्छा ठीक है घर में करें, ऐसा नहीं है. दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कैन टेक इट अप professionally, but of course it'll work for you only if you want to do it. वो ये ना, मैं जैसे मैंने शुरू में कहा, बहाने हमारे पास हज़ारों होते हैं काम ना करने के, अगर करना हो तो फिर आप कर लेते हैं. इनकी कहानी में काफ़ी ऐसे पार्ट्स आ रहे थे जहाँ पे चीज़ें कुछ पॉइंट पे स्ट्रगल्स भी हो जाती हैं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी हो जाती हैं, बट 15 years it's a long journey. तो वही है, सकून, सांस ले लें, आहिस्ता आहिस्ता करें, हो जाएगा. Inshallah, we'll see you next week with another guest. Till then, take good care of yourself. Allah Hafiz.